जय हिंद दोस्तों। आज अपन सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य विज्ञान के 1000 क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। जेल प्रहरी वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस, और साथ में ही अदर कंपटीशन जैसे कि MPPSC, MPSI, MP पुलिस वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो रहेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पर देखते हैं पूरी साइंस आपकी लगभग पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 1000 क्वेश्चन। पहले आपका जो एक पार्ट है, इसमें 3 पार्ट रहेंगे। कितने पार्ट रहेंगे? 3 पार्ट रहेंगे आपके। तो 3 पार्ट में आज आपका पहला पार्ट अपन कवर करते हैं। ठीक है, पूरी साइंस रहेगी आपकी। 1000 क्वेश्चनों का पूरा प्रश्नों का संग्रह रहेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करें अपन दोस्तों। चल यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से शुरू होता है, चट्टानी स्थानों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं कि चट्टानी स्थानों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन, बौने पौधों को साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। जो बौने पौधे होते हैं छोटे, वो किसका प्रयोग करके? साइटोकाइनिन का प्रयोग करके उनको लंबा किया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1973 से, 1973 से। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर। पृथ्वी की अतिरिक्त नेपच्यून ग्रह इसको ब्लू कलर में दिखता है। किस कलर में दिखता है ये ग्रह? ब्लू कलर में। परमाणु भार टेबल की खोज मेंडलीव ने की थी। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। जो आलू के चिप्स या कुरकुरे के चिप्स या जो भी पैकेट आते हैं मार्केट में, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। सबसे ठंडी गैस होती है नाइट्रोजन गैस, जो कि हमारे पृथ्वी पर 78% पाई जाती है। समुद्री जल में नमक बहार कर शुद्ध जल निकालना क्या कहलाता है? डिसलिनेशन। क्या कहलाता है? डिसलिनेशन। ठीक है ना? समुद्र जल में नमक बहार कर शुद्ध जल निकालना क्या कहलाता है? डिसलिनेशन। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हेनरी ब्रेले ने की थी। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर को। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 33। चलिए आगे देखते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है। जो पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है, इसकी सतह तो उत्तल होती है, लेकिन किसकी भांति कार्य करती है? वो अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। याद रखना, पानी में जो बुलबुला होता है
जिसकी सतह तो उत्तल होती है लेकिन किसकी भांति कार्य करती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। ध्वनि तरंगें ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। लेजर बीम का आविष्कार कांसर चिकित्सा ने की थी। कांच से होकर गुजरने वाले प्रकाश की गति कैसी होती है, न्यूनतम होती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या कहलाता, उपाचय। ग्रह गति का नियम का निरूपण जॉन्स केपलर ने दिया था। ग्रह गति का नियम किसने दिया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने, याद रखना, जो जर्मनी के थे। गैलेना सीसा का क्या है, अयस्क है। तो पूछा जाता है सीसे का अयस्क क्या है, गैलेना। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त सारणी का कौन सा भाग है, छठवां भाग सबसे बड़ा। और आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, प्रथम। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादक कौन है, मोसले। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन परमाणु द्रव्यमान है। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का जो अध्ययन किया है वो क्या किया, परमाणु द्रव्यमान को बताया। हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फेट होता है, और हड्डियों में फास्फेट 8% होता है, बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी हो जाती है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है, 7। मूत्र का पीलापन होता है यूरोक्रोम के कारण। हाइपोथैलेमस शरीर में भूख, प्यास तथा ताप को नियंत्रण करता है। एक हाइपोथैलेमस होता है और एक थैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, भूख, प्यास और ताप को क्या करता है, नियंत्रण करता है। चले आगे देखते हैं अगला वीडियो, अगला पार्ट। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों की बनी होती हैं। तो गामा किरणों के बारे में पढ़ते हैं। गामा किरणों की खोज बैक्यूएल ने की, इसकी विभेदन क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, और गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। गोबर गैस की खोज की थी किसने, CV देसाई। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रसायन नाम क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। और सेल को बनने में सिलिकॉन तत्व का इस्तेमाल होता है, याद रखना, सेल को बनने में किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन तत्व का। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। कार की जो बैटरियां होती हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का क्या कहते हैं इसको, राजा। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है, आर्गन गैस। वायुमंडल में नोबल गैस रेडॉन नहीं है, याद रखना। सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ। नाखून पॉलिश में परिमर्जन में क्या होता है, एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन होता है। दही का खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड के कारण। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, बांस। बांस को घास की श्रेणी में रखा है, घास सबसे ज्यादा बांस होता है असम में। बांस से कागज भी बनता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए पैडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। परमाणु संरचना किसने दिया था, निल्स बोर ने। ब्रोमीन एक तरल अधातु तथा पारा एक तरल धातु है। प्लेटिनम धातु को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। लिथियम सबसे हल्की तथा ऊष्मीय सबसे भारी धातु है। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। एग्जाम में पूछा जाता है लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, पिटवा लोहा। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। इसकी खोज किसने की थी, CV देसाई। प्रथम परखनली शिशु का जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने एसिड पाए जाते हैं, 20 मानव शरीर में। शरीर के सौंदर्य के अध्ययन क्या कहते हैं, केलोलॉजी। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रोटोजोआ एक कोषीय जीव है। गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता, याद रखना। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। भारी जल का भार होता है 120। अणु भार कितने होते हैं, 120 होते हैं। भारी जल का सूत्र होता है D2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेस्कर रोग एक किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी कारण। जो बच्चों में होता है जिसमें हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है।
डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। D2O, D2A क्या है, भारी जल है, इसको हैवी वाटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। सनशाइन विटामिन कौन सा विटामिन है, विटामिन डी है, जो सूर्य से प्राप्त होता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ में लगातार कमी से होता है, नियासिन जो कि विटामिन B3। बच्चों में सूखा रोग रिकेटस रोग किस की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। जिसमें विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस रोग हो जाता है। मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है, कहा जाता है कि मछली में विटामिन डी और सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए बच्चों को मछली के तेल से मालिश करना चाहिए, इससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। शरीर का कौन सा अंग एक प्रकार में रुद्र बैंक की तरह कार्य करता है, पीलिया, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है, पीलिया के लिए। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी के अलावा किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है, तो ए बी जो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। किस अंग की गड़बड़ी के कारण मधुमेह रोग की बीमारी होने की संभावना होती है, अग्नाशय, क्योंकि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी में मधुमेह रोग होता है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। पर्णहरित में उपस्थित प्रमुख धातु कौन सी है, मैग्नीशियम। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, साइरस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार। हंसने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो लैपटॉप चैनल वगैरह में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नियंत्रण को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम और बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं प्रमुख राशियों के भौतिक इकाई, जहां से भी एक नंबर का जेल फैलरी वगैरह एमपीएसआई में क्वेश्चन बने हैं, तो यहां से भी आप देखिए ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। घनत्व का भी याद रखना, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल एवं भार का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। कोणीय वेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। कार्य ऊर्जा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चुंबकीय प्रेरणा का मात्रक टेस्ला या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ नाप का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर मीटर होता है। कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। आवेश का कूलाम होता है। दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। विद्युत धारा का एम्पियर इंपोर्टेंट है। ताप का केल्विन होता है। ज्योति फ्लेक्स का ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लेक्स का वेबर होता है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम होता है। केल्विन विभवांतर का वोल्ट होता है। लेंस का डायोप्टर होता है। प्रदीप्त घनत्व का क्या होता है, लक्स। चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब अपन अगले पॉइंट पर आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार, जो आविष्कार भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं आपके। चलो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। रेडियो सक्रिय हेनरी बेकवेल ने दिया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया था। पीएच स्केल की खोज पीएसपी सोरेनसन ने की थी 1909 में। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कोवेंडिक्स ने की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। अक्रिय गैस और आर्गन की खोज रैमजे और रैली ने की थी। थोरियम की खोज बर्जलियस ने की थी। टेलीविजन की खोज जेएस बेयर्ड ने की थी। और थोरियम की खोज किसने की, थोरियम को याद रखना, बर्जलियस ने। उसके बाद बैरोमीटर की खोज किसने की थी, डोरी सीली ने की थी। रेल इंजन का आविष्कार
जॉन्स स्टीफेंस ने की थी। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? और ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। और लघुगणक की खोज की थी जॉन नेपियर ने की थी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पिछले साल बने थे, तो यहाँ से भी आपके पूरे क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग लगभग कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्लिंट कांच की जो कांच के प्रकार, उनका प्रयोग पूछा जाता है कि किस कांच का प्रयोग किस में किया जाता है। जैसे कैमरा वगैरह जो होते हैं, दूरबीन वगैरह होते हैं, पूछा जाता है कैमरा और दूरबीन में किस काम का कांच का प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का। और जैसे प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं कांच के, उसमें किस कांच का प्रयोग करते हैं? पायरेक्स कांच का। और ट्यूबलाइट वगैरह होती है, जो बोतल होती है, कांच की बोतल वगैरह होती है, वो उसमें सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। और विद्युत बल्ब जो होते हैं, जो इस विद्युत बल्ब होते हैं, वो किस कांच का प्रयोग करते हैं? क्राउन कांच का। और धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? क्रुक्स कांच का। कांच के बर्तन बनाने में पोटास कांच का प्रयोग किया जाता है। मृदु कांच का प्रयोग परख नली बनाने में किया जाता है। क्लियर यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगन की खोज, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका ये गामा किरणों का बहुत पूछा जाता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैकरल ने की थी। गामा किरणों की खोज बैकरल ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोन्टजन ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने की थी। दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? हर्सेल ने की थी। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ज ने की थी। हेनरिक लघु अधिक रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। और रेडियो की खोज भी मार्कोनी ने की थी, रेडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते चलना, सब्सक्राइब जरूर करते चलना। ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेकंड पार्ट आने वाला है, जिसमें लगभग और क्वेश्चन आएंगे। साइंस के पूरे 1000 क्वेश्चनों का संग्रह कंप्लीट किया है पूरा का पूरा, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो रहा है और लाभदायक रहेगा। हमेशा आप इसको बार बार सुनते रहें, बार बार देखते रहें, आपको क्वेश्चन हमेशा याद हो जाएंगे। ठीक है। चलो, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलर ने। विटामिन ए और बी की खोज, दोनों की खोज किसने की थी? मैकुलर ने की थी। मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉकिंग्स ने। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलो, विटामिन ए का अभी अब पढ़ते हैं कुछ विटामिनों के रसायन नाम, जो भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एमपीएसआई, पुलिस वगैरह, जेल प्रेरी में यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है। विटामिन ए का रसायन नाम क्या? रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज कब हुई थी? 1913 में। विटामिन बी का रसायन नाम क्या? थायमिन। विटामिन बी टू का रसायन राइबोफ्लोविन। विटामिन सी का रसायन नाम क्या? नियासिन। विटामिन बी फाइव का है पेंटो पेंटोथीनिक अम्ल। विटामिन सिक्स का पायरिडॉक्सिन। विटामिन सात का रसायन नाम क्या? बायोटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे पढ़ना, साइनो कोबालमिन। ठीक है, साइनो कोबालमिन के नाम ऐसे पढ़ लेना। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन डी 12 में, कोबाल्ट। विटामिन सी का रसायन नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रसायन नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन के का रसायन नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ विटामिन को रासायनिक नाम हुए, विटामिनों की खोज हुई। यहाँ तक हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगला वीडियो का सेकंड पार्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, धन्यवाद।